मैं आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़। आज की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ। शायद आपके दिल की गहराइयों तक ये अनूठा प्रेम पहुँच जाए। ये कहानी मैंने सोशल मीडिया से सुनी, मगर ऐसा लगा कि शायद अधूरी है, तो मैंने इससे कुछ पूरा करने की कोशिश की है। कहानी है कि एक बार स्वर्ग में विचरण करते समय कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण घबराए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले श्री कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले, राधे, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठो पास आकर मेरे। कुछ तुम अपनी कहो, कुछ मैं अपनी कहूँ। सच कहूँ राधे, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं के मोती टपक पड़ते थे। राधा ने कहा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना आँखों से आंसू बहे, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में सदा तुम ही थे, कहीं आंसुओं के साथ तुम निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो बताऊं तुम्हें। कभी सोचा है इस उन्नति में तुम कितने पिछड़ गए। जमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी में उतर गए। एक उंगली पे चलाने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पे चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है, बताऊं तुम्हें। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में आप मिटा कर जीते हो और प्रेम में मिट कर जीते हो। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो। युद्ध में अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिरों में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पे नहीं, प्रेम वाले कान्हा पे भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी उसके समापन पर लोग राधे राधे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव, तभी तो हम हार कर जीत जाते हैं। राधा के लगाए गए प्रश्न चिन्ह पर कान्हा कुछ देर मौन रहे और मुस्कुराकर बोले, राधे, प्रेम और संघर्ष इस जीवन की मूल स्थिति है। आज जो भी विकास और संपन्नता है, वो युद्ध के परिणाम स्वरूप है, क्योंकि शांति में हम निष्क्रिय होते हैं और युद्ध के समय हमारी सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। मानव जीवन एक क्रांति और चुनौती बन जाता है। संपन्नता और धर्म के लिए युद्ध एक चुनौती है। मैं युद्धवादी नहीं, लेकिन युद्ध भी जीवन के खेल का हिस्सा है। किसी को मिटाने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं, किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं। युद्ध न हो, इसके सारे उपाय कर लिए थे, लेकिन जीवन सत्य और धर्म की कीमत पर बचाने को मेरा जीना है राधे। युद्ध में हम इसलिए नहीं करना चाहते कि जीवन को नुकसान ना पहुँचे, मगर युद्ध के ना होने से जीवन को नुकसान पहुँच रहा हो तो फिर क्या अर्थ रह जाएगा। आखिर शांतिवादी यही कहते हैं कि शांति खंडित ना हो, लेकिन युद्ध के ना होने से
शांति विखंडित हो रही हो तो फिर एक निर्णायक युद्ध का होना ही ज़रूरी है राधे। मेरे प्रेम को तुम ना समझो, ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रश्न का आधार हो तुम। इसलिए राधे, तुम प्रेम और मैं धर्म, दोनों मिलकर एक नियति हैं। इस जगत में एक साथ मिलकर मानव के कल्याण, विकास, संपन्नता, प्रेम, करुणा, धर्म को जन्म देते हैं। राधा भाव विभोर हो जाती हैं अपनी स्वामी की बातों को सुनकर। सच है, भगवान श्री कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में ऐसे कृष्ण बार बार क्यों नहीं जन्म लेते और ऐसे युद्ध, ताकि जीवन की नीतियों को हम भली भांति समझ पाएं कि मनुष्य अपनी चुनौतियों और प्रेम से विकास और संपन्नता को ला सके और भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन जाए। ये कहानी काल्पनिक ज़रूर है, मगर सोचिएगा ज़रूर कि जापान और जर्मनी जैसे देश मात्र 20 साल में इतने विकसित कैसे हो गए। क्यों लोग हमें धर्म के नाम पर एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में बाइबल थमाने की कोशिश करते हैं। आज इतना ही। मैं आपकी सोच, ज्योति। थैंक्स टू यू।